भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक से दो भाई है दुनिया के मेले में, एक दर दर का भिखारी एक महलों में, एक से पैदा हुए पर भाग्य बदलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम वां वां हम सम तम वां 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हरति भगवती श्रीमती पवित्र जनेन जिन पिष्यामिति स्वाहा। सस टोटर कलसा प्रभु जी के सिर ढूरे, सस टोटर कलसा श्री जी के सिर ढूरे, सस टोटर कलसा प्रभु जी के सिर ढूरे, सस टोटर कलसा श्री जी के सिर ढूरे। ओम ह्रीं श्री पाण्डुकशिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश उपरान्ते जलाद्यर्घं निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वित्रागा नमः। ओम नमो अर्ते भगवती श्रीमती पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठिते सुकुलज्ञान पवित्र सूर्य ज्ञान स्वयं वो सिद्ध बुद्ध परमात्मा परम सुखाय त्रिलोक में वप्ताय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकोपशंकराय सत्य ज्ञान सत्यभवन दानंद फणामंड मंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपविनाशन घातिक्रमनाशन हे घातिक्रमनाशन अपवादम अस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि मर्त्योम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अतिकामम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रतिकामम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि क्रोधम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अग्निभयम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वशत्रुभयम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वोपसय छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वविघ्नं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वराजभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वचोरभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वदुष्टभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वगमं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वरात्रचक्रभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वपरमंत्रं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वक्षुरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वक्षयरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वकुष्ठरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वकुरोगं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वनरमार्यं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्गजमार्यं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वाश्रमार्यं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वगोमार्यं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वमहेशमार्यं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वधान्यमार्यं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्ववृक्षमार्यं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वगुलमार्यं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि
सर पत्रमार्यम छंदे छंदे बिंदे बिंदे सर पुष्पमार्यम छंदे छंदे बिंदे बिंदे सर फलमार्यम छंदे छंदे बिंदे बिंदे सर अष्टमार्यम छंदे छंदे बिंदे बिंदे सर देशमार्यम छंदे छंदे बिंदे बिंदे सर विस्मार्यम छंदे छंदे बिंदे बिंदे सर कर्माष्टकम छंदे छंदे बिंदे बिंदे देवेंद्र जैन दिल्ली चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज माम चक्रविक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति कुरुकुरु सर जनानंदम कुरुकुरु सर गोकुलानंदम कुरुकुरु सर भव्यानंदम कुरुकुरु सर ग्राम नगर कीट करुण मठपतन द्रोणुमुख सम्मानंदम कुरुकुरु सर लोकानंदम कुरुकुरु सर देशानंदनम कुरुकुरु सर यजमानंदम कुरुकुरु सर दुगानंद दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधिम वैष्णव वर्जितम अभयम शिमारोग्यम स्वस्तिर सुविदते श्री शांतिरस्तु श्रीमस्तु कुलगुतन दंदानम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनाथ तिव जन्म नम ओम नमो मूर्ति भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कर्म सर दे जो मूर्ति श्री शांतिनाथ है शांतिक्राय सर पापनाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुदोपर विनाशय क्षामड़ा विनाशम संपूजे कन प्रतिपालिकन ये तीन्द्र समानित तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्री पाण्डुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांतिधरा प्रांते जलादिर्गम निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्यगण है उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार उनके चरण कमलों में अनंत पद प्राप्ति अर्गम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय घंटाल ने नंदी मित्र को दशहरा के दिन बहुत अच्छे अच्छे कचौड़ी लड्डू आदि मिठाई खिला दी। उस दिन उसको आलस आने से सो गया, फिर भी लकड़ी लाने जाना था। मालिक बहुत चिल्लाने लगा, उठो, उठा नहीं। तो उन्होंने कहा इसको क्या बुखार है, बीमार नहीं, कुछ खाने में दिया। बोले कि मैंने ये रोज़ ही हम अच्छा खाना खाते हैं, आज दशहरा होने से मैंने इसको मिठाई वगैरह कर। वो अच्छा खाना मांगेगा क्यों, तुमने खिलाया करके लकड़ी को पत्नी को लकड़ी लेकर मारने गए। वो चिल्लाया, उठ बैठा। तो जब उन्होंने पूछा क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे आपको अच्छा खाना क्यों खाया करके पति मुझे मार रहे हैं। उसने अपने कुल्हाड़ी रस्सी ले गया, बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए कहा, और खुद लाके 2-3 बार जंगल से लकड़ी लाके गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे और बेचने के लिए बैठा। छोटे छोटे हिस्से बना के बेचने का व्यापार का ज्ञान न होने से कोई बड़ा आदमी खरीदार नहीं आया। 2-3 दिन तक वो भूखा रहा पानी पी के। वो बहुत चिंतित था। तो एक दिन 10 बजे एक मुनिराज वीतराग दिगंबर कस्बे में आहार के लिए आ रहे थे। तो धीरे धीरे चल रहे थे, चींटी नहीं मर जाए, ईरापत शुद्धि के साथ संयम से चल रहे थे।
तो उसको लगा मेरे पास तो लकड़ी है, कपड़े रहते हैं, इसके पास बेचारे कुछ भी नहीं, लंगोटी भी, ये कैसे जीता होगा और चला भी नहीं जा रहा है करके दोनों तरफ से हाथ करके कस्बे में जहाँ जा रहे थे वहाँ तक पहुँचा। वहाँ एक भक्त उनको नवदा भक्ति से पड़गा के हार के ले गए। ये मुनि महाराज के साथ पीछे हाथ करते रक्षा करते आ रहा है तो कोई ब्रह्मचारी होना चाहिए समझकर घर के जो बुजुर्ग थे उनको धोती दुपट्टा दिया और पानी दे के नहाओ धो कहा। और वो मुनि महाराज चले जाने के बाद इसको खूब खीर वगैरह चांदी के थाले में खाना खिलाया। ये बहुत खुश हो गया। बोले वो कहाँ गए मुनिराज? बोले जंगल में रहते, चलो अपन इनके संगति में रहे तो अपने को दाल रोटी तो मिलेगी। वो चला गया और मुनि महाराज जंगल में पेड़ के नीचे बैठे, ये भी बैठ गया। लेट गए तो लेट गया। दूसरे दिन सवेरे देखा 11 बज गए, 11:30 बजे। महाराज जी आहार के लिए कब जाना है? बोले हम तो 15 दिन में एक ही दिन भोजन करते हैं। तो बोले मैं तो आपको संगति में मर गया। तो उन्होंने मुद्रा सर्वत्र मान्याशात निर्मुद्र, बोले मुझे कौन भोजन देंगे? इसलिए उसने कपड़े उतारे और मुनि महाराज जी की पीछे और कमल लो ये मांगा। तो उन्होंने अवधि ज्ञानी थे, जानते थे इसका भविष्य, तथास्तु कहा। वो बेचारा बेके जा। कस्बे में तो 12 बज गए थे, लोग खाना पीना खा के बर्तन मांजे, वो कोई आहार का टाइम नहीं। तो वो भूखे आ गए। लोगों में हाहाकार मच गया, भैया हमारे यहाँ एक गाँव में साधु आ जाए और भूखे जाए, बड़ी शर्म की बात है, अब क्या करें? इसके लिए दूसरे दिन गए, 10 लोग पड़गाने के लिए खड़े थे। बोले एक उपवास का इतना चमत्कार। उसके बाद जो है तीसरे दिन भी गया नहीं, वो आहार के लिए कहीं आहार ही नहीं किया। बहुत बड़ा कठिन तपस्या समझ के और संयम में समझ के चौथे दिन जाना चाह रहे थे। इतने में जो गुरु महाराज थे, मुनि महाराज जिनके सानिध्य में था, उन्होंने संयम महाव्रत वगैरह दे दिया। 3 दिन सत्संगति में रहा, संयम पालन करते रहा और आयु कर्म खत्म होने से नमो हरंतानम वगैरह मंत्र सुनाया, संलेखना समाधि मरण दे दिया और वो चंद्ररूप सम्राट होकर अगले जन्म में जन्मा। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नानाजी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए। और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को
स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।